नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर 2025 से जून 2027 तक के पीरियड की। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह गोल्डन पीरियड आपके लिए कहा जा सकता है। कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर अभी तक जिन जातकों को कुछ खास लाभ नहीं हुआ, उनके कार्य सिरे नहीं चढ़े, उनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो हर एक जातक के लिए, मिथुन राशि मिथुन लगन के जातक के लिए ये समय दुर्लभ राजयोग कारक है। वह क्यों है, उसके ऊपर हम खुलकर विस्तार से बात करेंगे। कौन से ग्रहों के संबंधों के कारण, किन ग्रहों की युति के कारण, किन ग्रहों के परिवर्तन के कारण यह राजयोग पीरियड रहेगा। दोस्तों, बहुत ही रोचक विश्लेषण है, लाभदायक विश्लेषण है। इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे तो बात पल्ले पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर स्किप करके देखते हैं तो समझ भी नहीं आता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा लें। यही आपसे एक निवेदन है। दोस्तों, जैसा कि चर्चा में है, गुरु का परिवर्तन, काफ़ी समय से इसके ऊपर हमने भी बात की थी। एक आध वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। गुरु उच्च के हो रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है और आपके लिए सुखद स्थिति में आ रहे हैं। 18 अक्टूबर से 2 रोज पश्चात ये देवगुरु बृहस्पति धन भाव में, कुटुंब का भाव है जो, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। जैसे कि हमने दिखाया है, सेकंड हाउस में द्वितीय स्थान धन भाव होता है। धन भाव में, और गुरु धन के कारक भी हैं, आपको बता दें। उच्च का ग्रह गुरु यहाँ पर सेकंड हाउस में, जो कि स्पीच का भाव भी आपकी स्पीच को निखारता है, या यूं कहें स्पीच से भी आप धन कमाने वाले हो जाते हैं, जो वाणी आपका साथ नहीं दे रही थी। जी हाँ दोस्तों, स्पीच, वाणी, आपकी वाक्पटुता जो साथ नहीं दे रही थी, इस अवधि में वह भी साथ देगी। अगर आप किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, बातचीत से आप धन कमाते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी स्पीच काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उन लोगों के लिए तो ये समय गोल्डन, क्या डायमंड पीरियड कहें तो भी कम होगा, क्योंकि गुरु उच्च के सेकंड भाव में वैसे ही धन में वृद्धि करते हैं। जिस भाव में बैठ जाते हैं गुरु, उस भाव के वारे न्यारे कर देते हैं। इस बीच शनि की स्थिति दोस्तों जून 2027 तक आपके कर्म भाव में बनी रहेगी। परंतु देखिए, गुरु आपके लिए वाम का कार्य करने वाले हैं। गुरु की नवम दृष्टि आप देख ही रहे हैं। इस अवधि में जून 2027 तक आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। जी हाँ दोस्तों, आपके कैरियर में अवरोध, कैरियर में तरक्की ना होना, मनचाही सफलता ना मिलना, कोई काम सिरे ना चढ़ना, या इवन अपमान तक की स्थितियां बन जाना, अपनी इज्जत को बचाना मुश्किल हो जाना, इस शनि के कारण आपको बीच बीच में यदा कदा फेस करना पड़ा। ये समय 2025 इंतजार में ही बीत गया कि आज अच्छा होगा, अब ये कार्य सिद्ध होगा, यहाँ से मुक्ति मिलेगी, इस काम से आपको सफलता मिलेगी, घर परिवार में ये मांगलिक कार्य होगा। परंतु हुआ कुछ नहीं। ना बच्चों को लेकर संतोष मिला, ना कारोबार को लेकर, ना रिश्तेदारों को लेकर, ना मित्रों को लेकर, कहीं कोई संबंध काम नहीं आया, कोई रिश्ते नातेदार काम नहीं आया, और धन की स्थिति जस की तश रही, बल्कि किल्लत वाली स्थिति रही। शनि, जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर 10th हाउस में आपको परेशान करते रहे। अब जून 2027 तक जब तक यहाँ पर रहेंगे गुरु के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए परेशानी खत्म। जब शनि जैसा ग्रह कंट्रोल में रहे तो दूसरे ग्रह शुभ फल दे दिया करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु इत्यादि, इवन केतु सबसे बेहतर स्थिति में केतु भी कहे जा सकते हैं 3rd हाउस में। हालांकि सूर्य की राशि में 3rd हाउस में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, उस नाते केतु की स्थिति मच बेटर है। हम बात कर रहे थे शनि की। शनि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 18 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। हालांकि ये प्रभाव सही मायने में देखें 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जब से शनि पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में आए हैं, परंतु नक्षत्र तो यह बदल ही लेंगे जनवरी 2026 में। नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, परंतु गुरु की दृष्टि रहेगी काफी समय तक। हालांकि कुछ समय के लिए गुरु वापस फिर से आपकी राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर से, परंतु अगले साल फिर से गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे और पूरा साल भर एक राशि में रहते हैं, कर्क राशि में अगले साल जून की शुरुआत से ही 2 जून से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2027 जून तक यहां पर रहेंगे कर्क राशि में, या यूं कहे 2026 मिड से लेकर 2027 मिड तक पूरा एक साल धन भाव में रहेंगे, गुरु उच्च के रहेंगे और इस अवधि में शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी पूरा साल भर। अभी 50 दिनों के लिए आपको बड़ा रिलीफ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर है और शनि गुरु के नक्षत्र में भी है, तो इसलिए आपका भाग्य प्रबल होता है। किस्मत कहीं ना कहीं जो रूठी हुई थी वह साथ देती है, क्योंकि गुरु 10th हाउस को देखेंगे, किस्मत के मालिक को देखेंगे। शनि किस्मत का मालिक है और गुरु स्वयं अपने भाव को, दशम भाव को देखेंगे, तो नौकरी रोजगार के लिए स्थितियां बेहतर, नौकरी रोजगार के लिए स्थितियां बेहतर, कामकाज के लिए स्थितियां बेहतर, कारोबार के लिए स्थितियां बेहतर। ये बात तो पक्की हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव का भी गुरु मालिक है। सप्तम भाव का मालिक उच्च का हो तो सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, व्यवसाय का भी होता है। क्योंकि दशम भाव से दशम है सप्तम भाव, तो कहीं ना कहीं गुरु के हाथ में आपका कैरियर भी है और कैरियर के भाव को देखता है, तो गुरु के हाथ में आपकी किस्मत रहेगी। वैसे भी देखिए विडंबना, या यूं कहें संबंध भी किस्मत के मालिक शनि के साथ बन रहा है गुरु का। गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी, तो गुरु और शनि का संबंध ये 49-50 डेज 5 दिसंबर तक आपको रोजगार में मददगार होंगे। नौकरी में सफलता, तरक्की, ऊंचाइयां छुएंगे और अगर आप जॉब की तलाश में तो कुछ जॉब मिल जाती है। जॉब को लेकर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है, ये बात तो निश्चित हो जाती है। और दूसरा, जिनका पारिवारिक कोई मसला है, घर परिवार में किसी तरह का कला क्लेश है, वह दूर होता है, क्योंकि गुरु जैसा शुभ प्लैनेट 2nd हाउस में बैठे जो कि परिवार का, कुटुंब का भाव है, तो आपका कुटुंब जो भी है वह सही दिशा में काम करता है। मतभेद भुलाकर आप इकट्ठे होकर एक दिशा में काम करते हैं, जिससे तरक्की भी होती है। एटलीस्ट कोर्ट कचहरी से फतेह के योग तो गुरु बनाता ही बनाता है इस अवधि में, जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए लगन में आ जाएंगे पहले भाव में। पहले भाव में भी गुरु की दृष्टियां बहुत शुभ होती हैं। वैसे भी पहले भाव में गुरु दिग्बली होते, 1st हाउस के गुरु दिग्बली होते। स्ट्रोंग होने के कारण कहीं ना कहीं पंचम भाव को देखेंगे गुरु 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक जब लगन में रहेंगे। आपको ये बता दूं, हालांकि ये शनि के साथ इनका नाता नहीं रहेगा, परंतु शनि जो अभी परेशान कर रहे हैं वह 28 नवंबर से परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि 28 नवंबर से अगले साल पूरा जून से पहले फिर वक्री नहीं होने वाले। शनि वक्री जब होते तो ज्यादा दिक्कत देते, खासकर जिनकी कुंडली में शनि मैलिफिक ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हों उन्हें ज्यादा परेशानी होती है, या जिनकी शनि की दशा चल रही हो या शनि कमजोर हो कम से कम। तो गुरु
5 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 तक लगन में आ जाएंगे, दिग्बली होंगे, पंचम भाव को देखेंगे, जो छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि 18 अक्टूबर से अब तो समय बेहतर है ही। इसमें तो देखिए शनि को कंट्रोल कर लिया गुरु ने, उच्च के खुद हो गए, तो इसका मतलब धन भी आएगा, कैरियर में प्रतिष्ठा, राज दरबार से सम्मान मिलना और हर तरह के कार्य में जिसमें भी हाथ डालेंगे सफलता के योग बना देता है। उच्च का गुरु कम नहीं होता, आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनते। अगर आप स्त्री जातक है तो आपके पति की तरक्की होती दिखती है, क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति के कारक होते हैं। और यहाँ पर यह भी बता दें, सप्तम भाव का मालिक उच्च का हो रहा है, तो लव लाइफ आपका बेहतर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है, बल्कि बहुत अच्छा रहने वाला है। जो संबंध जिन जातकों के कुछ इस तरह के चल रहे थे, नासाज थे, उनके संबंध भी बेहतर होंगे। ये गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस में देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ जाती है, कहते हैं वहां पर शुभता ही शुभता होती है। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। छठा भाव कोर्ट कचहरी का, कर्जे का, तो कर्जे से निजात मिलती है या बैंकों से ऋण मिल जाता है। अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई कार्य अधूरा है जिसमें आपको पैसा लगाना है, तो बैंकों से आपको मदद मिलेगी। गुरु का प्रभाव जहां पर पड़ता है वहां से आपको मदद मिल जाती है। छठा भाव देखिए, अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, तो आपकी तरक्की होती है, आपकी वकालत अच्छी चलती है। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके गोपनीय कष्ट दूर करती है। दोस्तों, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड अगर आपका है तो कुछ ना कुछ खोज करने में आप सफल होंगे। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, छात्र हैं, कहीं लैब्स में, कहीं दूर दराज के एरियाज में अकेले में लगे हुए हैं काफ़ी सालों से, महीनों से, तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं और आपको लाभ ही लाभ होता है। गुरु का ये प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर वसीयत से पैसा मिले, अटका हुआ धन मिले, कोई खो गया धन वो मिले, घर परिवार में सुख संतोष रहे, आपकी आयु में वृद्धि और स्वास्थ्य उत्तम। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि और अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपकी लंबी आयु के लिए अच्छा है। आपकी आयु बेहतर होती है, तंदुरुस्ती बहाल होती है। तो ये गुरु के प्रभाव निश्चित तौर से सभी जानते हैं कि बेहतर होते हैं। इनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। कहीं भी दृष्टि पड़ जाए तो अष्टम भाव गोपनीय कष्टों को दूर करता है और आपको विरासत का पैसा भी मिल सकता है। गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो तो खजाना तक मिला करता है। विंडफॉल के योग एवं लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते देखे गए हैं गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर। आपकी चिंताओं का हरण होता है, मुक्ति मिलती है आपको चिंताओं से, आपके कष्ट परमानेंटली दूर होते हैं। ये गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर कर जाता है। तो दोस्तों, बहुत बेहतर समय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये दीपावली आपके लिए शुभ रहे, ऐसी आशा के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ। स्टे ट्यून, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।